बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 4। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर 4 इज़ सेट्स। तो अज़ीज़ तलबा, यूनिट नंबर 4 जो है वो सेट्स के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेट्स क्या चीज़ होती है ना। ठीक है, सेट्स की डेफिनेशन और सेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद चलते हैं। ये देखो पेज नंबर 71 पे डेफिनेशन लिखी है। पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है सेट की। अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिस्टेंट एंड वेल डिफाइंड। डिस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ों का ग्रुप जो एक दूसरे से डिफरेंट हो, बिल्कुल सेम ना हो, रिपीट ना हो रही हो। ठीक हो गया। और वेल डिफाइंड का मतलब है जिसको डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, मतलब बता सकते हैं इसके बारे में, उसको होते हैं। ठीक है, डिस्टेंस मीन ऑल एलिमेंट्स इन द गिवन सेट्स आर नॉट रिपीटेड। मतलब डिस्टेंस का मतलब होता है कि रिपीटेड ना हो, हर एक एलिमेंट दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। वेल डिफाइंड मीन का मतलब है एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर क्लियर। हमें पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है सेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ सेट। एक सेट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसकी एलिमेंट होती है ना। द ऑब्जेक्ट और थिंग दैट फॉर्म आ सेट्स, वो चीज़ें या वो ऑब्जेक्ट जो एक सेट बनाते हैं ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट या उसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, एक सेट के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसके एलिमेंट और मेंबर होते हैं। ठीक है, और उसको हम बिलोंग टू, इसको सिंबल इसको इससे शो करते हैं, बिलोंग टू इसको बोलते हैं। दैट द ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंट द गिवन सेट। इसका मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट या वो एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसको एलिमेंट का नाम देंगे। ठीक है, एलिमेंट। अच्छा, एक और चीज़ है जो आपने हम पढ़नी है चैप्टर में आगे चल के, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट्स, इसका मतलब होता है कि किसी सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन सेट, ठीक है, आर कॉल्ड कार्डिनलिटी। ठीक है, कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं। ठीक हो गया। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चेक 4.1। चेक 4.1 है हमारे पास। आइडेंटिफाई इफ़ द कलेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज सेट। हमने ये बताना है कि ये जो कलेक्शन है ये सेट्स हैं या नहीं है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एल तक इन सारों के बारे में बताना है कि कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं है बच्चों। ठीक हो गया। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आइडेंटिफाई इफ़ द कलेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज सेट। ठीक है, हमें यही बताना है कि कलेक्शन जो है वो सेट्स की है या नहीं है, इसमें सेट बनाता है या नहीं है। पहला पार्ट था द सेट ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 6। ठीक है, ग्रेड 6 के जो है वो टैलेंटेड स्टूडेंट। अब देखो, टैलेंटेड स्टूडेंट के बारे में क्लियर नहीं है हमारे पास। ठीक है, कोई मैथ में टैलेंट होता है, किसी में उनको मैथ अच्छा लगता है, मैथ में टैलेंटेड होता है, कोई उर्दू में होता है, कोई इंग्लिश में होता है। तो ये डिस्टेंट नहीं है, ठीक है, क्लियर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे नॉट अ सेट। तो ये क्या होगा, नॉट अ सेट। ठीक है, ये हमारा सेट है, नहीं है। ठीक है, इसको हम कहेंगे नॉट अ सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये फर्स्ट 4 प्राइम नंबर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो आपको बता देगा कि फर्स्ट 4 प्राइम नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे यस इट इज़ अ सेट। क्या हुआ, इसको कहेंगे सेट है। ये क्या होगा, इसके नीचे लिख देंगे सेट है। पार्ट सी है द सेट ऑफ द प्रेयर्स इन अ डे। एक दिन में नमाज़ों के बारे में बता रहे हैं। नमाज़ों का सेट, कितनी नमाज़ें होती हैं, हर एक बच्चे को पता है कितनी नमाज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंट है और क्लियर है, हम कहेंगे इसको सेट। क्या कहेंगे, ये सेट है। नेक्स्ट है 4, 5, 6, 7 एंड 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये 7 रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पे देखो बच्चों 7 रिपीट हो रहा है। ये देखो 7 रिपीट हो रहा है। अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो हम उसको सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे नॉट अ सेट। इसको कहेंगे नॉट अ सेट। क्यों, इसमें 7 रिपीट हो रहा है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 20। होल नंबर 20 से लेस, तो ज़ाहिर है हर एक बच्चा
बता सकता है कि 0 से कम होल नंबर 20 से लेस कौन कौन से हैं, तो ये हमारा एक सेट है, वेल डिफाइंड है, ठीक है, ये हम सेट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इट इज़ द सेट। आगे द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन आ स्कूल, द सेट ऑफ स्टूडेंट इन आ स्कूल, एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स कितने होते हैं, ठीक है, हम उसको काउंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इट इज़ अ सेट। आगे कलेक्शन ऑफ ग्रेड 6, कलेक्शन ऑफ ग्रेड 6 बुक्स, क्लास 6 की जो बुक्स हैं उसके बारे में हम बता सकते हैं कि 6 की कौन सी बुक्स हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, इट इज़ अ सेट, ठीक है, हम उनको काउंट भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। आगे लिखा है द सेट ऑफ ब्यूटीफुल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की ब्यूटीफुल सिटीज़। अब देखो, अब ये क्लियर नहीं है, ठीक है, कोई खूबसूरत के हिसाब से ब्यूटीफुल होगा, कोई सफाई के हिसाब से होगा, कोई किसी हिसाब से होगा, तो ये क्लियर नहीं है ना, तो हम कहेंगे नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, ठीक है, इट इज़ नॉट अ सेट। आगे STUDENT, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, इसमें जो N है ना आपका, ये रिपीट हो रहा है, देखो N है, ये सॉरी, ये T जो है ना आपका रिपीट हो रहा है, ये T जो है हमारे पास, ये T हमारा ये रिपीट हो रहा है, ठीक हो गया, तो हमारे पास T रिपीट हो रहा है, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक है, ये T 2 दफ़ा आया हुआ है, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ सेट, ये सेट हमारा नहीं है। जिसमें कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा वो भी सेट नहीं होता। अब देखो प्लस माइनस इज इक्वल टू और प्लस, अच्छा आप बताएं इसमें ज़रा बच्चों ये सेट है या नहीं है, ज़रा गौर करें इसमें। इसमें देखो प्लस ये भी है और ये भी है, ये जो प्लस है ना ये 2 टाइम आएगा, ये भी और ये रिपीट हो रहा है ना, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ सेट, इट इज़ नॉट अ सेट, ठीक हो गया। नेक्स्ट है द सेट ऑफ टेस्टी फूड्स इन द रेस्टोरेंट, इन अ के रेस्टोरेंट के अंदर जो टेस्टी फूड है। अब देखो इसमें कोई क्लियर नहीं है टेस्टी फूड, ठीक है, किसी को कोई किसी की टेस्ट अच्छी लगती है, किसी बंदे को कोई टेस्ट अच्छा लगता है, तो ये क्लियर नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, ठीक है, कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही और हर एक क्लियर है और डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे इट इज़ अ सेट, ठीक है बच्चों। ये था आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हमने सेट बताना था कौन सी एलिमेंट सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं बनाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास बच्चों, if x is equal to 4 6 8 9 10 12 14 15 and 16 then write true or false of the following। हमने बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है बच्चों, ठीक है। अब देखो 6 बिलोंग टू x, 9 नॉट बिलोंग टू x, ये वर्ड, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं, ठीक है। अब पहला था 6 बिलोंग टू x। अब देखो 6x के अंदर है, 6 की वैल्यू x के अंदर आ रहा है ना, ठीक है, 6 बिलोंग टू x कह रहे हैं, तो ये जो 6 है ये देखो बिलोंग x कर रहा है, यस, ठीक है, कर रहा है ना, तो हम इसको कहेंगे ट्रू। ये क्या हुआ हमारे पास, ट्रू। इसके आगे क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं कि 9 नॉट बिलोंग टू x, वो कह रहे हैं कि 9x को बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि 9x में है ना, बिलोंग कर रहा है, तो ये कह रहे हैं, या फिर कह रहे हैं 9 नॉट एलिमेंट x का, यहाँ पे कह रहे हैं कि 9 नॉट एलिमेंट x का, ये गलत कह रहे हैं क्योंकि 9 एलिमेंट x का, तो इसलिए ये फॉल्स हुआ। क्या हुआ हमारे पास, ये फॉल्स हुआ। नेक्स्ट है 15 एलिमेंट ऑफ x। देखो 15 एलिमेंट x है ना, तो यस ये सही कह रहे हैं, सही बात हो रही है, तो ठीक है, ये हमारा ट्रू हुआ। आगे है 12 नॉट एलिमेंट x का, वो कह रहे हैं कि 12 एलिमेंट x का नहीं है, जबकि 12 तो एलिमेंट x का है, तो इसलिए ये हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ। नेक्स्ट है 11 एलिमेंट x, वो कह रहे हैं कि 11 एलिमेंट x का है, जबकि 11 एलिमेंट x के अंदर 11 तो है ही नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। जो उसके अंदर आ रहे हैं, जो फुलफिल कर रहे हैं वो ट्रू हुए हैं, जो नहीं कर रहे वो फॉल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 इज a इज इक्वल टू
1 3 5 7 9 and fill in the blanks with the appropriate symbols of, ठीक है, एलिमेंट और नॉट एलिमेंट। हमने लगाना है कि कौन से एलिमेंट हैं और कौन से नहीं हैं। जो एलिमेंट उसके अंदर है उसको लिख देंगे एलिमेंट, जो नहीं है हम लिख देंगे नॉट एलिमेंट। ठीक है, पार्ट ए से लेकर एफ तक हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए 7, देखो 7 जो है, ठीक है, वो 7A, देखो 7A के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, 7A के अंदर आ रहा है ना, तो हम इसको कहेंगे कि ये एलिमेंट है। कौन सा सिंबल लगा देंगे फिर? एलिमेंट का सिंबल लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये वाला एलिमेंट का लगा देंगे। अगर वो चीज़ उसके अंदर आ रही है 7 और A को देखो, 7A के अंदर है, यस, तो एलिमेंट है। अब वो कह रहे हैं कि 13A के अंदर देखना है या नहीं है। अब देखो A के अंदर 13 नहीं है ना, तो हम लिखेंगे नॉट एलिमेंट। कौन सा साइन लगाएंगे? ये नॉट एलिमेंट, कि 13A का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 और A। देखो 3A के अंदर आ रहा है, यस आ रहा है, तो हम लिखेंगे एलिमेंट है। कौन सा साइन लगाएंगे? जो चीज़ उसके अंदर मौजूद है हम उसको एलिमेंट का साइन लगाएंगे, जो नहीं है नॉट एलिमेंट का लगाएंगे। अब देखो 2 और A को देखेंगे, 2A के अंदर आ रहा है, 2A के अंदर नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे नॉट एलिमेंट। क्या लिखेंगे? नॉट एलिमेंट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसी तरह आ रहा है, ठीक है, 5। अब देखो 5A के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखना है हमने 5 को देखना है। 5 हमारा A के अंदर देखो यस है, 5A के अंदर है ना, तो हम कहेंगे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। अब देखिए 6 को देखेंगे कि 6A के अंदर है या नहीं है। अब देखो 6A के अंदर नहीं है। ठीक है, 6A के अंदर नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट एलिमेंट, नॉट एन एलिमेंट। ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एलिमेंट और नॉट एलिमेंट देखना था हमने। नेक्स्ट है राइट कार्डिनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। ठीक है, हमने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट का मतलब होता है कितने नंबर हैं इसमें। ए से लेकर एच तक हमारे पार्ट हैं ये वाले, हम इसमें देखेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, कार्डिनैलिटी। राइट द कार्डिनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहला है B = 0 1 2 3 4 डॉट 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 15। अब 0 से लेकर 15 तक कितने एलिमेंट्स हैं? ठीक है बच्चों, जब हम काउंट करेंगे ना 0 से 15 तक, ठीक है, 15 तक तो 15 हो गई, 0 भी इंक्लूड करें तो ये 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 16। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट कितने हो जाएंगे इसमें? ये हमारे पास हम लिखेंगे 16 एलिमेंट। ठीक है, इसको लिख देंगे 16। इस तरह कर लो ना बेशक। नंबर ऑफ B कितने हो गए? 16। नंबर ऑफ B कितने हो गए? हमारे 16। ठीक है, इनको हमने काउंट करना है, जितने एलिमेंट हैं हमने उसको लिख देना है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेड ब्लू ऑरेंज। ठीक है, रेड ब्लू ऑरेंज कितने हैं हमारे पास? ठीक है, 3 हो गए ना, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कार्डिनैलिटी कितने हो गए? नंबर ऑफ Q कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 1 2 और 3, बस सिर्फ नंबर लिख देना है 3। नेक्स्ट है N। ये एम्प्टी होता है, इसका मतलब है कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट इसमें नहीं है। तो नंबर ऑफ N कितने हो जाएंगे? N में कितने नंबर हैं? कुछ भी नहीं है, 0 है। क्या लिखेंगे? 0। नेक्स्ट है ताहिर, आसिम, असद, अली और उमर। कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, कार्डिनल सेट कितने हो जाएंगे? K में 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5। नेक्स्ट है R, इसको भी 5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 का मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ R कितने हो जाएंगे इसमें? 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0। नेक्स्ट है 5 10 15 एंड 20। ठीक है, इसमें काउंट करें कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ S कितने हो जाएंगे बच्चों? कितने एलिमेंट हो जाएंगे इसमें? 4 हो गए। गुड। नेक्स्ट देखें 4 6 8 9 10 12 14 15। इसमें काउंट करें ज़रा, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ P कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट H पार्ट है हमारे पास।
AEIOU, ठीक है। तो नंबर ऑफ ई कितने हो जाएंगे, कितने सेट हैं, कितने एलिमेंट हैं इसमें, 1 2 3 4 5। ये थी बच्चों 4.1 चेक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसको, ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये अगर एक्सरसाइज समझ आएगी तो आगे आपके लिए आसान है, ठीक है। चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।